जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनावी घमासान शुरू और गुपकार गठबंधन के नाम से जो गठबंधन साल 2019 में बना था वो गठबंधन डीडीसी चुनाव में कमजोर हुआ। लोकसभा के चुनाव आते आते वो गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा और उस गठबंधन के सूत्रधार सीपीआईएम के नेता मोहम्मद सिफ तारिगामी भी अचानक लुप्त हो गए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह कि इंडिया ब्लॉक के स्टेज पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की तारीफ करते रहे और महबूबा मुफ्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में बात करती रही और अगले दिन सुबह आनंद फानन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मियां अल्ताफ को राजौरी, पुंछ, अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला ने यह भी साफ किया कि हम तीनों सीटों पर चुनाव खुद लड़ेंगे और जिस क्षेत्र में जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास दिखाने के लिए झंडा डंडा भी नहीं है वहां पर कहा कि यहां से पीडीपी चुनाव लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर घाटी से तो चुनाव हम लड़ेंगे। अब आम जनता में जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कहने लगे हैं कि ये बीजेपी के प्रेम प्रसंग में उमर अब्दुल्ला ऐसा कर रहे हैं, पीडीपी का निशाना भी ऐसा ही कुछ है। क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में कोई प्रेम विलाप शुरू हुआ है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है। क्या वाकई कोई प्रेम प्रसंग है? क्या कोई बातचीत अंदर खाने चल रही है? कोई समझौता कुछ हुआ है? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। हमारा किसी और या फिर अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट हो, श्रीनगर या बारामूला की पार्लियामेंट सीट्स हो, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूरे जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ेगी। 2 सीटों पर हमारे उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और बहुत जल्द अनंतनाग राजौरी का भी फैसला बीजेपी ले लेगी और श्रीनगर और बारामूला में भी बीजेपी पूरे तरीके से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने को तैयार है। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के बीच में जो इस वक्त घमासान युद्ध चल रहा है, ये उनके घर की लड़ाई है। कहते हैं ये लड़ाई आपके कारण है। ये उनके घरों की लड़ाई का ठीकरा मेरे घर में क्यों फोड़ते हो भाई? अब तकरार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स और पीडीपी और कांग्रेस के लीडर्स के बीच हो रही। गुलाम नबी आजाद कहते हैं रात के अंधेरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है मिलने चले जाते हैं। नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब को इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई प्रूफ देना चाहिए, बेसलेस एलिगेशंस किसी पर नहीं लगाना चाहिए। रही बात पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, मुंबई में जाके बड़ी बड़ी रैलियों में तकरीरें करते हैं, तो अचानक एक दिन में क्या हो गया कि गुपकार अलायंस भी खत्म हो गया। इंडिया अलायंस का जो इन्होंने एक शगुफा यहां छोड़ा था वो भी खत्म हो गया। इसका कारण है, क्या कारण है? इसका एक राइटिंग ऑन द वॉल कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नजर आ रहा है कि बीजेपी की हो सकता है दोबारा केंद्र में सरकार बनने वाली है, तो पहले ही खिसक जाओ। भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर सरकार बनेगी। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है ना, कुछ जमीन बांटनी है। पॉलिटिक्स में एक दूसरे के एजेंडे को, मैनिफेस्टो को लेकर तनकीद हो सकती है। एक दूसरे के खिलाफ पर्सनल लड़ाई, पर्सनल अटैक, किसी के खिलाफ, किसी शख्स के खिलाफ जाति तनकीद करना यह गलत है। मैं कभी करता हूं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, दोस्ती पक्की है उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, कच्ची है? देखिए, मेरी किससे दोस्ती नहीं है बताइए? मेरे सबसे हमने एक साथ, कई और लोगों के साथ आपकी दोस्ती है जो आपकी दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना है, खर्चा अपना, दोस्ती पक्की। अच्छा, दोस्ती मेरी सबके साथ है। तो क्या ये जो आपकी निजी दोस्ती है ये राजनीतिक दोस्ती में बदलेगी? निजी दोस्ती, पर्सनल फ्रेंडशिप जो होती है, ये एक इंसानी एक सोच होती है। इंसान का इंसान के साथ भाईचारा, दोस्ताना, प्यार मोहब्बत रहता ही है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे कि पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज। हमारा किसी के साथ
पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, दुश्मनी नहीं हो सकती है। ठीक है तो हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं ना। ठीक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, ठीक हम सब इसी मुल्क के रहने वाले हैं। ठीक तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकता है, एजेंडे और मैनिफेस्टो पर लड़ाई हो सकती है। दुश्मनी थोड़ी होती है कि बंदूकें निकाल के एक दूसरे पर बंदूकें थोड़ी ताननी होती हैं। यह सियासत नहीं होती जनाब। मतलब आपने इतना सियासत में लोगों की भलाई कौन कर सकता है, अच्छा। लोगों की बेहतरी कौन कर सकता है। आज बीजेपी मोदी साहब ने जो जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, ठीक आज जो डेवलपमेंट हो रही है, आज एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स, रेलवेज की कनेक्टिविटी कश्मीर से पूरे मुल्क लेकिन में लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जब अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट पर आपने हवा चली कहीं से कि गुलाम नबी आजाद थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं बीजेपी उनका समर्थन करेगी, फिर पहाड़ी कूद आए मैदान में, उन्होंने कहा आप यहां लाए। अब जो ये हुआ, लोग ये कह रहे हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मियां अल्ताफ भी लड़ेंगे, महबूबा मुफ्ती भी लड़ेंगी, सीट बीजेपी ले जाएगी। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा अगर लड़ती है तो ये उनकी पार्टी का फैसला है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने मियां अल्ताफ साहब का ऐलान किया है तो ये उनकी पार्टी का प्रेरोगेटिव है, वो अपना फैसला ले सकते हैं। उन्होंने फैसला लिया है। इस उनके फैसले मिलकर लड़े तो मिलकर लड़े तो आपको डरा देंगे, लेकिन अब जो भिन्न भिन्न होकर लड़ रहे हैं तो अब बारामूला की सीट के ऊपर देखिए जनाब, मेरी बात सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ये मिलके भी लड़ेंगे ना तो ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कारण ये है, ये आजमाए हुए खिलाड़ी हैं। लोगों ने इनकी सरकारों को आजमाया है। एक दौर था 2009 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कांग्रेस की मदद से एनसी हुकूमत में थी और पीडीपी ने एनसी कांग्रेस की मदद करके एक बिल इन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में पास किया था, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन। गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी थी एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने। मैं सवाल पूछता हूं, आज क्या मुंह लेकर ये रजौरी, पुंछ या गुज्जर बकरवाल कबीले के पास जाएंगे जहां आपने 20% रिजर्वेशन दे दी है? सुनिए ना, आपने ऐसा कर दिया, मेरी पूरा इलाका रिजर्व कर। मेरी बात सुनिए ना, गुज्जर बकरवालों के साथ जुल्म सितम, इस्तेसाल, इतना गुनाह किया गया गुज्जर बकरवाल कबीले के साथ, इतना इस्तेसाल किया गया, इतना जुल्म सितम किया गया एनसी कांग्रेस और पीडीपी द्वारा, जितना शायद अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पर यहां राज किया तो इतना जुल्म सितम शायद अंग्रेजों ने नहीं किया होगा जितना गुजर बकरवालों के खिलाफ जुल्म सितम एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने किया। असेंबली के अंदर बिल लाया गया 2009 में और गुज्जर बकरवाल कबीले की नौकरियां खत्म कर दी गई, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दिया गया। बीजेपी ने लड़ाई लड़ी गुज्जर बकरवाल के लिए, रविंदर रैना ने लड़ी, रजौरी से पुंछ में गया, रजौरी, थन्ना मंडी, दरहाल, बुद्धल, मंजाकोट, मेंढर, सुरनकोट, पुंछ। और जब मैं पुंछ वहां पहुंचा चौक में तो पुलिस ने जबरदस्त वहां टीयर गैस और लाठियां चलाई थी। मुझे याद है मैं 2 दिन पुलिस स्टेशन में बंद रहा था। लड़ाई किसके लिए लड़ी थी? गुजर बकरवालों के लिए। गुजर बकरवाल को हक और इंसाफ की लड़ाई बीजेपी ने लड़ी है। और जब आपको कैंडिडेट अनाउंस करने में इतना समय क्यों लगा? और जब तक एनसी कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमत थी, गुजर बकरवालों के खिलाफ यह काला कानून तब तक चलता रहा। 2019 में जब गवर्नर रूल लगा मरकज में मोदी साहब, ये कबीले के बच्चों के साथ इंसाफ हुआ। पहाड़ी कबीले ने 50 साल जंग लड़ी, 50 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी को चादरों पर चादरें भर भर कर वोट पहाड़ी कबीला देता रहा। क्या रजौरी पुंछ का, क्या उड़ी करना, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान का। लेकिन एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने पहाड़ी कबीले को यरगमाल बनाया था, यरगमाल, गुलाम बना के रखा था। पहाड़ी कबीले के बच्चों के साथ जुल्म किया, पहले गुजर बकरवालों के साथ जुल्म किया। कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? फिर पहाड़ियों के साथ हुक्मरानों ने जुल्म किया। अब मोदी हुकूमत ने गुजर बकरवालों के साथ भी इंसाफ किया और पहाड़ी कबीले के साथ भी इंसाफ। लेकिन कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे। और सुनिए, कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे आप? अनंतनाग, रजौरी, पुंछ सेगमेंट में कैंडिडेट क्यों नहीं? वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर होगा या किसी को समर्थन देकर आप चुनाव लड़वाएंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, कमल के फूल पर, कमल का फूल। और क्या,
कमल के फूल की वजह से तो गुजर बकरवालों को हक मिला, और ओबीसी जो 40 से 42 कास्टें हैं, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, उनको हकूक मिले, पूरे कश्मीर के लोगों को हकूक मिले, पहाड़ी कबीले को हकूक मिले, गुजर बकरवालों को हकूक मिले, और ये बीजेपी ने दिए, मोदी हुकूमत ने दिए इंसाफ। और आज यकीनन जब सारे मुल्क को पता है कि तीसरी मर्तबा फिर मोदी हुकूमत आ रही है, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियान हो, रजौरी, पुंछ हो, ये जो अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट है ये बीजेपी जीतेगी, जबरदस्त तरीके से जीतेगी। यहां का मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का होगा, और नजारा देखो, समर्थन में होगा, ये खुद लड़ेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी, ये बात तय है, और जीतेगी। अच्छा, मुझे बताइए, बारामुल्ला से भी सुनने में आया कि एक बारामुल्ला के बड़े नेता जो है वो दिल्ली गए, वो कह रहे थे कि जी मुझे मैंडेट दीजिए, आपने वहां पर कहा। दिल्ली में तो बड़े बड़े लोग जाते हैं ना, उसमें क्या है? दिन के अंधेरे में भी और रात के, तो दिन के उजाले में भी और रात के अंधेरे में, जिसकी अपनी मर्जी है, दिन में जाए, रात में जाए, हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत है, कोई भी जा सकता है, कौन रोक सकता है किसको? तो इसका मतलब अब साफ है, आप ये कह रहे हैं कि आप अनंतनाग, रजौरी, पुंछ लोकसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार उतारेंगे, और वो जो आपने पूरे इलाके को रिजर्वेशन दे दिया है कि कोई बचा नहीं वहां रिजर्व हुए बगैर, उस इलाके में आप अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और जीतेगी, और आप रजौरी, पुंछ से भी वोट मिलेंगे, और वादिये कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के भी वोट मिलेंगे। बीजेपी को पहाड़ी कबीले के भी वोट मिलेंगे, गुजर बकरवाल के भी वोट बीजेपी लेगी, और जो हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हैं और कश्मीरी पंडित समाज का भी वोट है, ये मेजॉरिटी में सारे वोट्स, चाहे कश्मीरी हमारे मुसलमान भाई बहन हो, गुजर बकरवाल हो, ओबीसी कम्युनिटी के हों, या पहाड़ी कबीले के हमारे जो लोग हों, एन ब्लॉक वोट्स बीजेपी को मिलेगा। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी की जमानतें जब्त होंगी। ये अगर मिलके भी लड़ते, जो गुपकार अलायंस इन्होंने बनाया था, तब भी इनकी जमानतें जब्त होगी। लेकिन अब तो अलग अलग लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुजर बकरवाल कबीला के बड़े नेता और पीर माने जाने वाले मियां अल्ताफ को खड़ा किया है वहां से। इसको आपका कार्यकर्ता बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट में अपना कुछ भी नहीं है। 18 असेंबली सीट्स में बड़ी मुश्किल से 2, 3 या 4 सीट्स एमएलए की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीती थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई तंजीमी ढांचा, नेटवर्क इस पार्लियामेंट सीट पर नहीं है। जहां तक बात है मोहतरम मियां अल्ताफ साहब की, मैं खुद उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, मैं हर एक शख्स की इज्जत करता हूं, और अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है। उनको मजबूरी में लाया गया है, और कंगन से, वो पीर आदमी हैं, उनका एक बहुत बड़ा मरकज है, वो तो पीर हैं, वो तो आपके भी खैर खुआ है, वो तो मेरे भी खैर खुआ है। ये भीनी भीनी आपकी हंसी बता रही है। नहीं, मैं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। यहां तक उनकी पर्सनल जिंदगी का मामला है, या उनके मरकज का, या एज ए मजहबी रहनुमा उनकी पीरी फकीरी का मामला है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, दिल से करता हूं। एक बार असेंबली के अंदर जब मैं एमएलए था, तो कंगन में एक जो इरिगेशन, पानी की नहर का एक नाम मरहूम मियां बशीर साहब के नाम का एक प्रोजेक्ट था, तो वहां उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू साहब ने उसका नाम बदलने की बात कही, तो मैं वो शख्स था जो खड़ा हो गया था असेंबली में कि ऐसा काम मत करिए, ये पीरों फकीरों के नाम की अगर कोई चीज किसी जमात बदलिए। और खुद असेंबली में मियां अल्ताफ साहब खड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरी तारीफ की थी कि इंसान हो तो रविंदर रैना जैसा इंसानियत का जज्बा रखने वाला शख्स होना चाहिए। और फिर हमने उस प्रोजेक्ट का नाम मोहतरम जो है मियां बशीर साहब के नाम से ही, वो आज भी वो प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैंने आवाज बुलंद की थी और उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की थी। लेकिन अब चुनावी मैदान बात मोहतरम मियां अल्ताफ साहब की नहीं है, उनकी तो राष्ट्र का काला कानून लाया, हजारों गुजर बकरवाल कबीले की नौकरियां किसने खत्म की? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। उस वक्त जुल्फिकार चौधरी साहब
जो कि पीडीपी के उस वक्त एमएलए थे, जावेद राणा साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, इन्होंने जबरदस्त शोर उठाया था। मैं गवाह हूं। और जब मैंने तारीख शुरू की थी गुजर बकरवाल को हक देने के लिए, जुल्फकार साहब भी मेरे साथ आए थे, जावेद राणा साहब भी मेरे साथ खड़े हुए थे कि गुजर बकरवालों को नाइंसाफी हो गई। चौधरी तालब साहब भी खड़े हुए थे और मोहतरम जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब जो बीजेपी के मायनाज लीडर हैं वो भी खड़े हो गए थे। वो उस वक्त दूसरी जमात में थे, अब्दुल गनी कोहली साहब, और हमारी मीटिंग में आए थे। तालब साहब भी उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। कोहली साहब ने पीडीपी छोड़ी, तालब साहब ने एनसी छोड़ी, जुल्फकार साहब ने पीडीपी छोड़ी, क्योंकि इन्होंने गुजर बकरवालों को जबा किया, बच्चों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और पहाड़ी कबीले को तो गुलाम बनाया एनसी कांग्रेस पीडीपी ने, ओबीसी को गुलाम बनाया, कश्मीर को बर्बाद किया। आज जब यहां गवर्नर रूल है, मरकज में मोदी हुकूमत है, गुजर बकरवाल को भी हक मिले हैं, पहाड़ी कबीले को भी हक। गुजर बकरवाल को 10% कोटा रिजर्वेशन का, पहाड़ियों को अलग से 10%। ठीक ठीक। और जब मोदी साहब ने कहा कि हम पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ करेंगे, एक आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने कहा नहीं, गुजर बकरवालों का कोटा महफूज, पहाड़ियों को अलग से। आज गुजर बकरवाल के कोटे जो एसटी का रिजर्वेशन है, एक कामा जो है उसका भी हेर फेर नहीं हुआ है जनाब। आपने पूरा इलाका रिजर्व कर दिया, पूरा इलाका, रजौरी पुंछ में कोई चाहते हैं गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कश्मीरी ओबीसी सब हैं, आपस में भाई भाई मिलके रहना है। और इस बार देखेंगे आप, इस बार अवाम की जीत होगी, लोगों की जीत होगी। ये जो जालसाजी है, ये जो इश्तियाल अंगेजी है, ये जो लाशों के ऊपर सियासत होती है, ये खत्म होगी। इस बार अमन, भाईचारा, खुशहाली और डेवलपमेंट को लोग वोट देंगे। अनंतनाग रजौरी बीजेपी जीतेगी, जबरदस्त तरीके से जीतेगी, मैं आपको गारंटी से कहता हूं। जम्मू रियासी के अंदर जितनी बीजेपी की लीड होगी और जितनी उधमपुर कठुआ डोडा सीट से बीजेपी की बड़ी जीत होगी, उसकी बराबर की जीत अनंतनाग रजौरी में बीजेपी की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि जाती तौर पर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता और पीर माने जाने वाले मियां अल्ताफ अहमद लारवी